Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Pravesh English Kingdom. My dear students, today I am going to tell you about conditional sentence, the very important topic for board exams. Okay, so let's start. Conditional sentence. Conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस को बच्चे हिंदी में बोलते हैं शर्त सूचक वाक्य या शर्तिया वाक्य। अब ये क्या होता है बच्चे कंडीशनल सेंटेंस, तो इसके बारे में हम जान जाते हैं। दी सेंटेंस दैट denotes some condition is called conditional sentence. Is called conditional sentence. The sentence that denotes some condition is called conditional sentence. बच्चे इसकी पहचान क्या होती है? आपको वाक्य के प्रारंभ में यदि या अगर मिलेगा और बीच में तो या तब मिलता है। जैसे मैं कहूँ बच्चे, यदि तुम आगरा चलोगे तो ताजमहल देखोगे, यदि तुम दिल्ली गए होते तो लाल किला देखे होते, यदि तुम मेरे साथ भीमपुरा चलोगे तो मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा। यानी क्या बच्चे, हम शर्त दे रहे हैं कि यदि आपको ताजमहल देखना है तो आगरा जाना होगा, लाल किला देखना है तो दिल्ली जाना होगा, मेरे साथ समोसा खाना होगा तो भीमपुरा चलना होगा। यानी शर्त है, इसी को बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। अब लिखिए बच्चे पहचान में देखिए बच्चे, आपको वाक्य के प्रारंभ में आपको यदि या अगर मिलेगा, ठीक है बच्चे। जिसकी अंग्रेजी हम इफ लिखेंगे, और बच्चे वाक्य के बीच में आपको तो या तब मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे वाक्य के बीच में आपको तो या तब मिलेगा, जिसकी अंग्रेजी हमें कॉमा लिखना होगा। इसकी अंग्रेजी तो और तब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे ना तो हो जाएगा कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब देखिए बच्चे, शर्त में कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो रियल होती हैं, जो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शर्त होते हैं जो कभी पूरा ही नहीं हो सकते। जैसे कहें बच्चे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, ये तो काम हो सकता है। लेकिन हम कहें बच्चे कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, ये क्या है? अनरियल कंडीशन है, ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। हम पक्षी होंगे ना उड़ेंगे। तो बच्चे देखिए, अब टेंस से संबंधित 3 होते हैं। रूल 1, यदि आप नोट कर लीजिएगा, यदि प्रेजेंट टेंस में कोई शर्त प्रकट किया जाएगा तो उसका अनुवाद हमें प्रेजेंट में ही बनाना है। जैसे बच्चे हम कहें, आप लिख लीजिएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में ही बनाना है आपको, बस याद रखिए। जैसे कहा जाए बच्चे, अगर वह कमजोर है तो उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए। अगर वह कमजोर है तो उसे कड़ी मेहनत करना
चाहिए। अब अगर के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ वह कमजोर है यानी ही इज वीक, तो के लिए हम लिखेंगे कॉमा, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए या करना चाहिए, तो ही चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड, ही शुड, उसके बाद कड़ी मेहनत यानी वर्क हार्ड। ओके बच्चे, समझ में आया? एक और देख लेते हैं, यदि तुम यहाँ आते हो, यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इफ आते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू कम हियर, तो के लिए कामा लिखेंगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश। ओके बच्चे, ये तो रहा प्रेजेंट की बात। अब हम बात करेंगे पास्ट की। ध्यान से समझिएगा, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब पास्ट टेंस में कोई शब्द प्रकट किया जाता है तो यदि आवलिक अगर वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि बच्चे यदि और अगर जिस सेंटेंस में दिया रहेगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, और तो या तब वाले वाक्य के अनुवाद में हम वुड लिखेंगे प्लस हैव लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे बनाना है। जैसे बच्चे हम कहें, यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। अब बच्चे गए होते तब देखे होते, इट मीन्स ये काम समाप्त हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यदि के लिए क्या लिखेंगे, इफ, उसके बाद यू, और इसका अनुवाद हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो इफ यू हैड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, इफ यू हैड गॉन टू आगरा, तो के लिए लिखेंगे कॉमा। और देखिए बच्चे, जब सेम सब्जेक्ट रहता है तो हिंदी में एक ही बार लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे यू लिखेंगे, आप आगरा जाएंगे तो आप ही ताजमहल देखेंगे, यू, उसके बाद वुड लिखेंगे, यू वुड हैव सीन द ताजमहल। इज इट क्लियर? ओ माय डियर, कर लो फेयर। ओके, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वह यहाँ आया होता, अगर वह यहाँ आया होता तो मैं उसकी मदद करता, यानी पास्ट की बात है, मदद करता। क्या हो जाएगा बच्चे, इफ ही हैड, कम का थर्ड फॉर्म वही होता है कम, इफ ही हैड कम हियर, तो के लिए कॉमा लिखेंगे, मैं उसकी मदद करता यानी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके बच्चे, नोट करिए, फिर रोल नंबर 3 देखते हैं। रूल 3, देखिए बच्चे, रूल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जब फ्यूचर टेंस में कोई शब्द प्रकट किया जाता है बच्चे,
तो यदि आबलिक अगर वाले वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट में बनाते हैं और तो आबलिक तब वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर में बनाएंगे। दोनों तरफ फ्यूचर नहीं हो सकता है, गलत होता है, ठीक ना। तो देखिए, यदि और अगर वाले वाक्य का अनुवाद हम बनाएंगे प्रेजेंट में और तो और तब वाले वाक्य का अनुवाद हम बनाएंगे फ्यूचर में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और बात को अच्छे से समझते हैं। मैं कहूँ बच्चे कि यदि वह कड़ी मेहनत करेगा, यदि वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह जीवन में सफल होगा। ठीक है बच्चे, अगर या यदि वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह जीवन में सफल होगा, ये आपका फ्यूचर टेंस में है। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। यदि के लिए लिखेंगे हम इफ, उसके बाद ही हमने बताया बच्चे कि जब फ्यूचर में कोई शब्द व्यक्त किया जाएगा तो उसका इफ या सॉरी यदि आबलिक अगर वाले वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट में बनाएंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड, तो के लिए कॉमा, वह जीवन में सफल होगा। इधर वाला सेंटेंस हमको बनाना है फ्यूचर में, यानी ही विल। अब मेरे बच्चे सुनिए ध्यान से, जीवन में सफल होगा, होना के अंग्रेजी लिखेंगे बी, ही विल बी, और सफल की अंग्रेजी होती है सक्सेसफुल। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप चाहें ना तो सक्सीड भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा बात को समझ लीजिए बच्चे, देखिए सक्सीड, सक्सेसफुल, सक्सेस एंड सक्सेसफुली। ये सक्सीड मतलब होता है सफल होना। क्या होता है बच्चे? सफल होना, एंड दिस इज अ वर्ब। सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? केवल सफल, एंड दिस इज एडजेक्टिव। सक्सेस मीन्स होता है सफलता, एंड दिस इज नाउन। एंड सक्सेसफुली मतलब होता है सफलता पूर्वक या सफलता से, एंड दिस इज एडवर्ब। तो बच्चे देखिए यहाँ पर हम सक्सेसफुल अगर लिखेंगे तो केवल सफल की अंग्रेजी होगी, तो होना के लिए हम लिखना पड़ेगा, और किसी भी मॉडल के बाद हम होना के लिए भी लिखते हैं। आप चाहें बच्चे तो इसका इतने वाले का ट्रांसलेशन 3 प्रकार से, यानी 1 प्रकार हो गया, 2 प्रकार और बना सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ही विल सक्सीड, लिख देंगे तो सफल होना हो जाएगा। ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड। और बच्चे लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जीवन में छूट गया था, तो इन लाइफ लिख लीजिएगा, सक्सेसफुल इन लाइफ। और यहाँ भी हो जाएगा ही विल सक्सीड इन लाइफ। एक तरीका और है, हम लिख सकते हैं ही विल सक्सेस, लिखेंगे तो सक्सेस मतलब सफलता होता है, तो पाना के लिए कुछ लिखेंगे ना, ही विल गेट सक्सेस। अब सफलता होना तो होगा नहीं, सफल होना होता है, तो गेट लगा देंगे, ही विल गेट सक्सेस इन लाइफ। तो बच्चे ये बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है। यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक बच्चे, अगला रूल की हम बात करें तो बच्चे अनरियल कंडीशन में बता देते हैं आपको। देखिए बच्चे, रूल 4 की हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। रूल 4, बात को समझिए। जब
आपको कोई अनरियल कंडीशन मिलेगा, अनरियल यानी जो अवास्तविक, कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। तो यदि आवलिक अगर वाले वाक्य में हम सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मतलब नहीं है, हमको वर का यूज करना होगा। और तो आवलिक तब वाले वाक्य में हम वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। तो यहां लिख लेंगे बच्चे अनरियल कंडीशन के लिए, अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अनरियल कंडीशन के लिए यदि आवलिक अगर वाले वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ वर का यूज करेंगे, वर सभी कर्ताओं, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, आप वर का यूज करेंगे। और तो आवलिक तब के लिए, सॉरी ये तो जानते हैं ना, तो आवलिक तब वाले वाक्य में, तो आवलिक हाँ तब वाले वाक्य में हम वुड प्लस V1 का यूज करेंगे, इसका वुड प्लस V1 का। और यदि आवलिक अगर वाले में सभी कर्ताओं के साथ वर लगाना है, जैसे कहा जो बच्चे, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। बच्चे बताइए क्या ये कभी हो सकता है? यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, नहीं हो पाएगा, अनरियल कंडीशन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इफ लिखेंगे, देन आई, और आप जानते हैं कि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वर का यूज करना है। इफ आई वर अ वर्ड I would fly in the sky। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि यह बच्चा कुत्ता होता तो अजनबी पर भौंकता। बच्चे क्या लिखेंगे, यदि के लिए लिखेंगे इफ यह बच्चा यानी दिस चाइल्ड, इफ दिस चाइल्ड वर अ डॉग, कॉमा अजनबी पर भौंकता। ठीक है, यह अजनबी पर भौंकता यानी कि दिस वुड बार्क एट strangers। So thanks for watching my dear students. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay.